ओम शांति। शिव बाबा हम बच्चों को अपने जैसा शक्तिशाली बनाने के लिए निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनाने के लिए परम धाम से आए। ये पुरुषोत्तम संगम युग शिव बाबा के साथ परम पिता परमात्मा के साथ रहने का समय, साथ भगवान के साथ रहने का समय, कंबाइंड रहने का समय, भक्ति का फल अनुभव करने का समय है। लवलीन होने का समय, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व कलाएं जीवन में धारण करने का समय। पूरे ब्रह्मांड को अपनी बुद्धि में समाने का समय, पूरे ब्रह्मांड को। संग तारे को संग बोरे, ये कहावत है, संग तारे को संग बोरे। इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा पुरुषोत्तम संगम युग पर है। जो आत्माओं को परमात्मा के संग रहने का संस्कार पड़ जाता है, वो बड़े भाग्यशाली है, पद्मा पद्म भाग्यशाली है। जिस आत्मा को परमात्मा के संग, बाबा के साथ कंबाइंड रहकर कर्म करने की आदत पड़ जाए, काम करते हुए, है ना, अपने ड्यूटी सेवा करते हुए भगवान के साथ कंबाइंड, लवलीन, बड़ा सुखदाई है उस समय, उसके लिए बहुत सुखदाई है, उन बच्चों के लिए। यही वो समय है जब गोप गोपियों ने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, जिसका गायन शास्त्रों में है। तो हर एक अपने को देखे, मैं कितना सुख ले रहा हूं। हर एक स्वयं को देखे। शिव बाबा 24 घंटे हमारे साथ हैं। मुझे कितना समय ये कंबाइंड की फीलिंग है ना, शिव बाबा का प्यार, सर्व शक्तियां, कितना समय मैं अनुभव कर पा रहा हूं। हर एक को अपने को देखना है।
बाबा की याद आत्मा को पावन बनाती जा रही, पति से पावन। अगर सही रीति याद करेंगे तो आत्मा, अगर एक्यूरेट याद होगी ना तो आत्मा पावन बनती जाएगी। बाबा कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसा मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसा मुझे याद करो, है ना। कितना सहज है देखो। पवित्रता की निशानी क्या है? आत्मा पावन बन रही है तो। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सुशील भाई? सुख शांति की अनुभूति करेगी आत्मा, ठीक। और पवित्रता की निशानी क्या है? आत्मा पावन बनती जा रही है, पवित्र बनती जा रही है, तो आपको कैसे अनुभव होगा? एक सुख शांति की अनुभूति। आंतरिक खुशी रहेगी, लाइटनेस, भारीनेस नहीं, भारी नहीं लगेगा। और शक्तिशाली स्थिति अनुभव होगी। और खुशी कभी नहीं जाएगी। और बताओ, मन इधर उधर नहीं जाएगा। याद सहज होगी। याद, बाबा को याद करना सहज होगा। जितना पावन बनते जाएंगे, मैग्नेट की तरफ खिंचाव बढ़ता जाएगा। और भी कोई बात है? वो तो आपको प्रोग्राम न चलाना है। उमंग उत्साह रहेगा सदा, उमंग में, उत्साह में, खुशी, उमंग उत्साह। चिंतन करो गहरा, बाबा कहते हैं। शॉर्ट में इन सब बातों को निचोड़ में एक जगह ले आए तो एक दो वर्ड शॉर्ट में कैसे समझाए? प्योरिटी की निशानी क्या है? संतुष्टता। और बाबा कहते हैं सभी ठीक है, सभी की बातें राइट है, सार रूप की तरफ जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, बाबा आत्मा सर्व आकर्षणों से परे हो जाएगी। प्योरिटी मतलब इतनी प्योर सोल है, संसार में कहीं भी किसी बात से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से आकर्षित नहीं होती है, कहीं लगाव झुकाव में नहीं आती। बिल्कुल सिंपल, सर्व आकर्षणों से परे, ना व्यक्ति, ना वैभव, समझ रहे हो? किसी की विशेषता देखी तो उधर आकर्षित नहीं, वो बहुत अच्छा नहीं। भगवान की विशेषता दी हुई है। किसी के अंदर विशेषता है तो वो विशेषता किसने दी है? शिव बाबा ने दी हुई विशेषता है। परमात्मा ने ऐसा बनाया है मूर्ति को, दादी को। दादी में कितनी विशेषता है। किसी की कमी देखी, कोई बहुत वीक है, उससे नफरत नहीं आएगी।
मर्सीफुल होगा, आत्मा बहुत मर्सीफुल होगी। जहां तो नफरत आएगी, जहां मर्सीफुल होगी, दोनों में एक होगा। प्योरिटी मतलब मर्सीफुल, अपनी शक्ति देकर उसको उठाने की शुभ भावना, शुभ भावना जिसको बोलते हैं ना। ये सब डिटेल है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। प्योर सोल देखिए ना, कोई नीचे गिर गया है तो क्या सोचेगा, उठाएगा ना। कोई चोट लगी क्या करेंगे, और गिरे क्या बोलेगा नहीं। तो वो एक होता है स्थूल, रहता है सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब अपने संकल्पों से उनको बल देना। नहीं, आप बहुत पवित्र आत्मा हो। सामने वाली आत्मा को उसके ओरिजिनल, उसके आदि और अनादि संस्कारों को देखना, उसको याद दिलाना, यह है प्यूरिटी की निशानी। सामने वाली आत्मा को उसके आदि रूप को, डिवाइन, तुम ही आप ही देवता हो, कल्प कल्प, ये आपकी ही तो याद है। देवी देवता की। कौन थे देवी देवता? आप ही थे। आप ही श्री कृष्ण के साथ थे, आप ही लक्ष्मी थे, आप ही नारायण थे। उसको इस दृष्टि से देखना, सामने वाले को, ये तो बहुत ऊंची आत्मा है। अनादि रूप को देखना, ये तो परम धाम में बिल्कुल प्योर सोल है। अनादि और आदि को देखो, बाबा कहते हैं हर एक आत्मा के। शिव बाबा की दृष्टि ऐसी है हर आत्मा के लिए। हम बाबा के पास कैसे आए थे? बोलो, कैसे आए थे? जब डाउन थे, बिल्कुल नीचे, पतित हो गए थे ना, एकदम पावन से पतित जब हो गए, नीचे दुखी हो गए, परेशान हो गए, स्वयं से ही विकारों में चले गए, तो परमात्मा ने कहा, नहीं बच्चे, तुम तो कौन हो? तुम मीठे बच्चे हो, तुम पवित्र आत्मा हो। भगवान ने के ओरिजिनल जो संस्कार है, हमारे स्वभाव है, संस्कार है, उसको देखा और दिखाया। ये विधि भगवान की एक, आप सब इसको कॉपी कर लो, चुरा लो, ये चोरी कर सकते हो ये गुण बाबा का, है ना। भगवान के गुणों को माखन चोर तो हो ही आप। कौन सा माखन? भगवान के हर गुण को कॉपी कर लो। बाबा की दृष्टि को अपनी दृष्टि बना लो। जो आपके साथ साथी है ना, सभी को बहुत ऊंची दृष्टि से देखो। देखो कितना, इसी में इतना योग लग जाएगा आपका। जब आपकी दृष्टि अपने अगल बगल में दूसरी आत्मा के लिए इतनी ऊंची दृष्टि है, अगर सबके लिए, आप अनुभव करेंगे कितना गहरा योग लगता है। फिर देखो, कोई किसी से कंप्लेन नहीं, कोई किसी से, कोई अंदर में कंप्लेन। भाई साहब ने कहा संतुष्ट था, गिरजा बहन संतुष्ट। क्यों संतुष्ट है? ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, पार्ट फिक्स है। हर एक आत्मा जो सृष्टि नाटक मंच पे है, सबका पार्ट फिक्स है। मैं हलचल में क्यों हूं बताओ? हर आत्मा का पार्ट, मैं हलचल में क्यों आना हुआ हूं? मुझे क्यों आना है हलचल में? मुझे तो देने का काम है। शिव बाबा मेरे पिता क्या करते हैं? दुआएं, वरदान, शक्तियां दे रहे हैं। मुझे क्या करना है फिर? हम तो क्या बाप से मन बनना है ना? क्या बनना है बोलो? तो आपको क्या करना है? दुआएं, वरदान, शक्तियां, शुभ भावना, रोज बाबा सिखा रहे हैं। झरने बह रहे हैं आपसे, सुख शांति के झरने।
बताओ, जिसकी आत्मा से सुख, शांति, प्रेम, आनंद के झरने बह रहे हो, वो स्थान कितना सुखदायी होगा, कितना शीतलता है अंदर में, कितनी ठंडक है देखो अंदर में। ये ठंडक से संगम भाई मिलती है, ये कश्मीर की पहाड़ी पर नहीं मिलती है ना। चश्मा शह है ना वहां कश्मीर में, बहुत अच्छा स्थान, बचपन में क्या, वो ठंडक अलग है, ये ठंडक अलग है। ये बाबा की याद में बैठकर, मीठी मीठी याद, सुखदाई, हर आत्मा की अनादि और आदि को देखो, कितनी पवित्र आत्मा है सामने वाली। ड्रामा में हर आत्मा का बड़ा सुंदर पार्ट है, खेल बना हुआ है, दुख और सुख का कितना सुंदर खेल है। ये है प्योरिटी। प्योरिटी में ट्रांसपेरेंट, क्लियर, कोई क्वेश्चन नहीं है, कहीं कोई ज्ञान की एकदम 100% क्लैरिटी, कहीं उदासी नहीं है, कहीं दुख नहीं है, कहीं परेशानी नहीं है। इस ज्ञान में दुख है कहीं? शिव बाबा के ज्ञान में दुख वर्ड ही नहीं होता। बाबा ने कहा, एक मुरली में कहा, इस ज्ञान में दुख वर्ड होता ही नहीं, अक्षर ही नहीं होता। दुख मतलब अज्ञानता। जब लाइट जलती है तो अंधकार होता है, बताओ, थोड़ा भी होता है, थोड़ा भी नहीं होता। तो कहीं अभी और ज्ञान को समझ नहीं, दुख हो रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, असंतुष्ट हो रहे हैं, बहुत खुशी नहीं हो रही है, उमंग नहीं आ रही है, सबके साथ मिलके नहीं चल पा रहा हूं, अगर मैं कहीं ज्ञान और समझना है गहरा भी, थोड़ा सा और अभी ज्ञान की गहराई में जाना है, राइट। हर एक आत्मा जो जहां बाबा के घर में बैठे हुए हैं विशेष, ये विशेष ही है सारे, भगवान ने चुना है। कोटो में सिखा ना, भगवान, गॉड इज ट्रुथ। भगवान क्या कहते हैं? हर एक बच्चे को मैंने कोटो में से चुना है, कोटो में से कोई में से भी कोई है। ऐसा है ना निर्जा मैन? ऐसे बाबा खुश कर रहे हैं, किसको विश्वास है ये राइट बात है? हाथ खड़ा करो। ऐसे ही सब बैठ गए, ऐसे घूमते फिरते आ गए थे, हैं अनुभव है? ये वही है सुशील भाई जी? कोटो में कोई होंगे ऐसे आगे घूमते फिरते? तो इसलिए हमें पहचानो, मैं कौन हूं पहले, मैं कौन? मैं एक साधारण मंदिर में मेरी पूजा हो रही है, खुशी होनी चाहिए ना इस बात की। हर घर में मेरी पूजा हो रही है, सीमा बहन सुन रहे हो? हर घर में मेरी पूजा। अपनी विशेषताओं को उभारो बाहर, याद करो, ये योग है। ये मैं विशेष में भी विशेष हूं, भगवान ने चुना है मुझे। चुना है ना भगवान ने, यानी किस किस को भगवान ने चुना है बताओ? जिसको विश्वास है वो थोड़ा सा करे, आधा आधा है, पूरा विश्वास है। विश्वास होना चाहिए ना इस पर, किरण भाई, विश्वास है। बड़ा उमंग, बड़ी खुशी होनी चाहिए, मुझे भगवान ने चुना है। किसी का है आईआईटी में नाम आ जाए लिस्ट में, और मेरे लिस्ट में नाम आया, खुश हो गए ना? आपका नाम कहाँ है? बोलो, कितनी खुशी होनी चाहिए, भगवान ने लिस्ट बनाई। आपको मैं सुनाऊं छोटी सी बात एक? गुलजार दादी ने कहा, एक दिन मेरे पास एक फरिश्ता आया। दादी जी ने कहा, फरिश्ते के पास एक लिस्ट थी। तो मैंने पूछा उस फरिश्ते से, आप ये क्या पढ़ रहे हो? बोला, इसमें उनका नाम है जो भगवान को बहुत याद करते हैं, जो भगवान को। दादी बड़ी उमंग में आ गई, अच्छा मेरा नाम देखो लिस्ट में है? पर नहीं, आपका ना नाम नहीं है उसमें। अच्छा, थोड़ा सा दादी जी का मन थोड़ा ऐसा हुआ। दादी ने खुद सुनाया ये बात, गुलजार दादी जी ने। नेक्स्ट डे फरिश्ता दोबारा आया,
इस पर उसके पास गोल्डन पेपर था, बड़ी सुंदर एक और लिस्ट थी न्यू। फिर वो लिस्ट देख रहा था, बोला आज कौन सी लिस्ट है आपके पास? बोला ये वो लिस्ट है जिनको स्वयं भगवान याद करते। बोला इसमें मेरा नाम है क्या? उस फरिश्ते ने कहा इसमें सबसे ऊपर आपका नाम है। पता है आप उस लिस्ट में आप सबका भी नाम है। गिरजा में भाई जी सुन रहे हो है? आप सबका नाम है महेंद्र भाई, अशोक भाई। उस लिस्ट में किसका नाम है? और कौन किस लिस्ट में नाम आना चाहिए बताओ? और कोई लिस्ट में नाम चाहिए? स्वयं भगवान ने जिनको याद किया तभी तो लिस्ट में आपका नाम आया। यहां बैठे हो, ऐसे नहीं बैठे हो यहां पर। उस मुरली सुनने आना, उमंग में आना, सुबह सुबह तैयार होके, इतनी शक्ति है आपके पास। देखो ना, वो शास्त्र बनेंगे आपके ऊपर। गोपियां भागती थी, वो गोप भागते थे, मुरली सुनने जाते थे, वो कौन थे? आपके ऊपर किताबें बनेंगी। 2500 वर्ष लोग आपके ऊपर कहानियां पढ़ेंगे। वो गोपियां थी जो भागती सुबह सुबह जाती थी, भगवान से पढ़ती थी। कितनी बड़ी बात है ना, छोटी बात है कोई? शास्त्र आपके ऊपर लिखे जाएंगे, आपको याद करके लोग उमंग में डांस करेंगे। वो गोपियां कौन होंगी, कौन आत्माएं होंगी जो इतनी भाग्यशाली होंगी? तो आप अपना भाग्य गुणगान कर रहे हो, सारी दुनिया आपके भाग्य को गुणगान कर रही है कि हम कौन, जिनको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं हमको। हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कोई देहधारी नहीं है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा भोलेनाथ है, जिनको 2500 वर्ष हम जिनको याद करते रहे, भक्ति करते रहे। वो भक्ति का फल देने के लिए शिव बाबा आए हैं, ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें वर्षा दे रहे हैं, सुख शांति का, प्रेम का, आनंद का। ठीक है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक दे रहा हूं। मुबारक हो, मुबारक हो, आपको भगवान ने चुना है। आप भगवान की लिस्ट में आ चुके हो। भारत में भगवान आए हैं और भगवान ने जो लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में आपका नाम आया हुआ है। तो आपको बहुत बहुत पदम गुना मुबारक हो। भाई मुबारक ले रहे हो? अच्छा, कितनी ले रहे हो? पूरी? अच्छा ले लो, ठीक। ओम शांति। सदा खुश रहो, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। ओम शांति।